हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग फेस किए हुए होते हैं या फिर बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे होते हैं जो कि उनको काफ़ी लंबे टाइम से परेशान कर रही होती है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगा। बताते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है माउथ अल्सर, कि माउथ अल्सर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। माउथ अल्सर होते हैं वो अपने मुंह के अंदर रेड कलर के या फिर हल्के वाइट या हल्के येलो कलर के घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, जो कि अपने ऊपर जो तालू होता है माउथ के अंदर वहाँ पे या फिर जीभ के ऊपर या नीचे वाले पार्ट में या फिर अपने होंठ होते हैं अंदर की साइड से, लिप्स होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल माउथ अल्सर्स होते हैं वो नॉर्मली पेनफुल होते हैं और 1 से 2 वीक के अंदर वो हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये होते क्यों हैं? आज जानने की कोशिश करते हैं कि माउथ अल्सर्स के कोज क्या हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट कोज है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अल्सर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद में कोई अपना दांत है, टूथ है जो कि काफ़ी शार्प है और बार बार इरिटेशन कोज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। या फिर न्यू कोलगेट अपन ने कोई या फिर माउथ वॉश अपन ने यूज करना स्टार्ट किया है, उससे भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं जिनको खाने से माउथ अल्सर कोज हो सकते हैं। या फिर कुछ सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, जिनसे पर्टिकुलर एलर्जी होती है पेशेंट को और वो माउथ अल्सर में माउथ अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि टोबैको का यूज कर रहे होते हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जनरली देखने को मिलता है। अगर इतने सारे सिम्टम्स या फिर इतने सारे इन सब चीज़ों की वजह से किसी को माउथ अल्सर नहीं है, कोई नॉर्मल पेशेंट है जो घर पे बैठा है, जो ये सारी चीज़ें भी नहीं हुई है उनके साथ में, तो अपन डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले खाने की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर कोज होता है। या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी देखने को ये मिला है। ये थे मेन रीजंस कि क्यों होते हैं माउथ अल्सर। अब जानते हैं कि क्या माउथ अल्सर कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेश्चन होता है कि सर ये कैंसर भी हो सकता है क्या। कैंसर के जो माउथ अल्सर्स हैं उनके बारे में भी अपन प्रॉपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेसिक सिम्टम्स के बेस पे मिक्स कलर के पैचेज होंगे माउथ के अंदर और वो जो अल्सर होंगे कैंसर के वो पेनलेस होंगे, उनमें पेन नहीं होगा और वो काफ़ी टाइम से रहेंगे, हील नहीं हो पाएंगे। वो में भी कैंसर के माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, तो उनकी अलग टेस्टिंग होती है। वैसे जनरल पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मल माउथ अल्सर ही देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट के लिए अपने को सबसे पहले वो चीज़ अवॉइड करनी है खाने से जिसकी वजह से अल्सर हो रहा है, जैसे स्पाइसी फूड है या फिर एसिडिक फूड है या फिर किसी कोलगेट माउथ वॉश या फिर किसी एंटीबायोटिक या स्मोकिंग वगैरह करने से अगर हो रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को अवॉइड करें। उसके बाद में कुछ एंटी अल्सर जेल्स आते हैं, उनका अपन यूज कर सकते हैं, जैसे ओरासोर नाम से है और एक म्यूकोपेन नाम से हैं। ये अल्सर्स के लिए जेल होते हैं जो कि अपन यूज कर सकते हैं। और मल्टीवाइटामिन्स या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपन ले सकते हैं या फिर लेते ही हैं माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है। विटामिन B12 भी या फिर बी कॉम्प्लेक्स भी अपने को लेना चाहिए। ये तो थे कुछ दवाइयों से अगर इनका इलाज कर सकें अपन।
अगर कोई दवाइयों से इलाज नहीं करना चाहता है, होम रेमेडीज़ का यूज करना चाहता है, तो होम रेमेडीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हनी है, कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है, या फिर तुलसी लीव्स हैं। जैसे तुलसी के लीव्स को चबा लिया, माउथ के अंदर कुछ देर रख लिया और फिर कुल्ला कर लिया। या फिर सॉल्ट वाटर है, जो कि अपन मुंह में डाल के थोड़ी बहुत देर रखेंगे और फिर उसको बाहर फेंक देंगे। सो ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट वाटर काम करता है। हनी और कोकोनट ऑयल भी अपन लगाएंगे तो माउथ के अंदर अल्सर के ऊपर लगाना है और जो सैलाइवा है उसको बहने देना है। और इसका परमानेंट अगर इलाज चाहते हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको जनरली रिकरेंट माउथ अल्सर्स होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मोस्टली होती है, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। सो एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करना है, डॉक्टर से मिलके उसका एक पर्टिकुलर अपने को ट्रीटमेंट लेना है ताकि वो आगे ना हो। प्लस विटामिन B12 के लिए अपन टैबलेट्स भी ले सकते हैं और दही भी खा सकते हैं, कर्ड भी खा सकते हैं, जो कि विटामिन B12 के साथ में और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर पूर्ति करता है। और एक दूसरा तरीका है कि जब भी अल्सर हो रहे हैं तो बॉडी की एक्सेसिव हीट की वजह से हो रहे हैं, सो हम फास्टिंग कर सकते हैं उस टाइम पे, और फास्टिंग के अंदर अपन फ्रूट्स खा सकते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन आएगा और अल्सर्स अपने आप हील हो जाएंगे। सो ये थे कुछ होम रेमेडीज, परमानेंट सॉल्यूशंस एंड क्या क्या दवाइयाँ, जेल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।